आपको संदेश खाली के नए डॉन से मिलवाते हैं। आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है। जब एनएसजी आ रहे हैं और यहाँ से एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हैं, वो कौन से एक्सप्लोसिव्स है, क्यों यहाँ पे लाया गया था, इसके साथ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुकात है कि नहीं, इसके बारे में एनएसजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहाँ हथियार मिले हैं, यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। अगले 10 मिनट आप बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा, क्योंकि इस खबर में एनएसजी है, सीबीआई है, रोबोट है, ई रिक्शा है, एक लापता डॉन भी है, और वो भी ई रिक्शा वाला। सत्ता में सबसे पहले बात कर रहे हैं संदेश खाली की, जहां आज शाहजहां शेख से ज्यादा चर्चा दूसरे किरदार की हो रही है। इस किरदार को लेकर दावा है कि वो शेख का साथी था, शेख के गुनाहों में भागीदार था, वो शेख के आदेश का अक्षरशः यानी 100% पालन करता था। सबसे पहले इस शख्स से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इसकी कुंडली खोलेंगे। इसे आप संदेश खाली का ई रिक्शे वाला डॉन भी कह सकते हैं। सीबीआई को पिछले 24 घंटे से इसकी तलाश है। नाम है अबू तालेब मोल्ला। यह नाम आपने कल तक भी सुना होगा। यह वही शख्स है जिसके घर से हथियार मिले थे, जिसके घर बम, पिस्टल, कारतूस मिले थे। कहा जा रहा है कि यह शाहजहां शेख की बम और हथियार वाली तिजोरी का रखवाला था। इस कहानी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हथियार अबू तालेब के घर से सीबीआई को मिले हैं, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर रखे थे। अब तक आप जब भी संदेश खाली का नाम सुनते थे, पहला नाम शाहजहां शेख का था। लेकिन आज संदेश खाली में ई रिक्शा वाले डॉन का नाम ट्रेंड हो रहा है। मतलब आज संदेश खाली में दो चेहरे हैं। एक चेहरा शाहजहां शेख, जो इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। पूछताछ के दौरान शेख की जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने अबू तालेब के घर पर छापेमारी की और हथियार डिपो को जब्त किया। अब आपको सीबीआई की छापेमारी और शेख के खिलाफ कसते कानूनी पेच पर दो नई खबरें बताते हैं। इसके बाद अबू तालेब के शेख कनेक्शन पर सीक्रेट जानकारी आपको देंगे। कल सीबीआई को हथियार मिले थे, हम सबने आपको दिखाए थे, जिसमें बम था, पिस्टल थी, कारतूस थे। इसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। दूसरी खबर यह है कि यह हथियार डार्क वेब के जरिए खरीदे गए। सवाल है कि क्या चुनावों के दौरान इनका इस्तेमाल होना था? आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अबू तालेब कौन है और शेख से इसका क्या कनेक्शन है। अबू तालेब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। अबू तालेब शाहजहां शेख का ड्राइवर भी था। अबू तालेब के घर से हथियार शेख के थे। पहले हथियार शाहजहां शेख के घर पर छिपा कर रखे गए थे। ईडी के एक्शन के बाद हथियार अबू तालेब के घर पर शिफ्ट कर दिए गए। सीबीआई से पूछताछ में शेख ने अबू तालेब का नाम लिया था। शेख से पूछताछ के दौरान अबू तालेब के घर हथियार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने छापेमारी की। एनएसजी की टीम बुलाई गई और बम बारूद वाले सारे राज सामने आ गए। सिर्फ 120 सेकंड में अबू तालेब के घर से TV9 रिपोर्टर रविशंकर की यह रील देखिए अब आप। लोकसभा चुनाव के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल ने वो तस्वीर देखा जिसके लिए पूरा पश्चिम बंगाल शायद रेडी नहीं था।
पश्चिम बंगाल में के संदेशखाली में एनएसजी कमांडो को लाना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते एनएसजी कमांडो को आना पड़ा कुछ सामान बरामद करने के लिए। आप देख सकते हैं ये अबू तालेब का घर है, ये उनका मेन गेट है और यही घर पे आए थे कल एनएसजी कमांडो और सीबीआई ढूंढते हुए शेख शाहजहां के वो सारे आर्म्स एंड एमुनिशंस जो कि जिस दिन ईडी के ऊपर उनका अटैक हुआ था उस दिन उन्होंने छुपा दिया था। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूँगा, कल ही यहाँ पे सीमेंट किया गया एक जगह आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे फ्लोरिंग जो है उसके नीचे एक्सप्लोसिव छुपे हुए थे, आर्म्स एंड एमुनिशन छुपे हुए थे। उसका जो मलबा है, जो कचरा है, वो हम लोग का सामने है। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे दिखाने के लिए। देखिए ये जो सारे सामान है वो घर का नीचे से वहाँ से बरामद किए थे। ये कंक्रीट इतने मोटे थे, इसको तोड़ना पड़ा। घर का पीछे का हिस्सा है जहां कहा जा रहा है शेख शाहजहां आपके सारे सामान जो है यहाँ पे छुपा के रखे थे। लेकिन बात सिर्फ बंदूक को लेके नहीं है, क्योंकि ये बंदूक जो है ये तो इसके बारे में TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले बताया था कि ये बंदूक है। अब वो कहाँ है ये ढूंढने वाली बात थी, लेकिन है एक्सप्लोसिव्स को लेके। ये जो एक्सप्लोसिव्स है कहा जा रहा है डार्क वेब्स के माध्यम से इसको यहाँ पे रखा गया था, खरीदा गया था, रखा गया था। मकसद क्या था, क्योंकि लोकल चुनाव में या तो कोई हिंसा में तो यहाँ पे सुतली बम का इस्तेमाल होता है। जब एनएसजी आ रही हैं और यहाँ से एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हैं, वो कौन से एक्सप्लोसिव्स है, क्यों यहाँ पे लाया गया था, इसके साथ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुकात है कि नहीं, इसके बारे में एनएसजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया अपनी रिपोर्ट में। वो खुलासा यह था कि किस तरीके से सीबीआई और एनएसजी वहां पर जाते हैं। कल घर को वो सील नहीं करते, रात में अबू तालेब के लोग घर जाते हैं और वो अपना ताला लगा के सील कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। रविशंकर ने इसका खुलासा किया तो हम सभी हैरान हो गए। वैसे अबू तालेब को लेकर ज्यादा जानकारी सीबीआई के पास भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो लो प्रोफाइल रहता था, ई रिक्शा चलाता था। सवाल है कि शेख के इशारे पर काम करने वाला अबू तालेब किन किन गुनाहों में शेख के साथ था। इसका जवाब तभी मिलेगा जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जब वो सीबीआई के जाल में आएगा। आज TV9 भारतवर्ष की टीम ने अबू तालेब के पिता नूर हसन शेख को ढूंढ निकाला और उससे बातचीत की। नूर हसन से देसी बम, विदेशी हथियारों से लेकर शाहजहां शेख और अबू तालेब मोहल्ला के संबंधों तक सारे सवाल पूछे गए। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्टर रील को गौर से देखिए। সিবিআই তরফে দাবি করা হচ্ছে যে হাফিজুল খান শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ এবং হাফিজুল খানের মাধ্যমে আবু তালেব তার বাড়িতে এই সমস্ত দেশি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা তৈরির মশলা, কার্তুজ এগুলো রাখা হয়েছিল। একেবারে মেঝের মধ্যে খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। কি বলবেন বাবা হিসেবে? আমি কিছু জানি না এ সম্বন্ধে। আমি যে এখানে আছি, এখানে আমি একদম ওখানে সংবাদ কিছু বলতে পারবো না। আপনার ছেলে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে? না, আমার ছেলে এরকম থাকতে পারে না, যুক্ত করানো হয়েছে। আমার ছেলে এরকম কাজ করতে পারে না কোনোদিন। আর এই গ্রামে এখানে কেন, ওখানেও আপনি শুনতে পাবেন ছেলেটা নির্দোষী কি দোষী। আপনার ছেলে কি কাজ করে? আগে করতে এমব্রয়ডারি, এখন টোটো চালায়। আগে দিত মাঝে করে জন কাটতো, ভেড়িতে দারোয়ানগিরি, বৃত্তি ঝাড়া এইসব করতো। তারপর अबू तालेब शेख शाहजहां की क्राइम सीरीज का सिर्फ एक किरदार है जो कई नए राज खोल सकता है, इसीलिए सीबीआई को उसकी तलाश है। आपको बता दें कि अब शाहजहां शेख के खिलाफ सलाखों का चक्रव्यूह और मजबूत होता जा रहा है। कैसे अलग अलग केस में अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों ने शेख को अपने टारगेट पर ले लिया है, एक एक चीज जरा ध्यान से देखें। शुरुआत ईडी के एक्शन से हुई थी। ईडी ने राशन घोटाले में जांच शुरू की। इसी मामले में जांच के दौरान 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद 29 फरवरी 2024 को शेख को गिरफ्तार किया गया। ईडी अब तक शेख की 12
7-8 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एनआईए बंगाल के भूपति नगर में बम धमाके की जांच कर रही थी। यह मामले साल 2022 का था। साल 2024 में 5 अप्रैल को एनआईए की टीम जांच के लिए गई थी। इस दौरान एनआईए की टीम पर भी हमला किया गया था। अब तक टीएमसी के 8 नेताओं से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। इसमें शेख कनेक्शन भी सामने आया। अब बात करते हैं शेख पर सीबीआई वाले एक्शन की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 मार्च 2024 को सीबीआई को शेख की कस्टडी मिली। सीबीआई ने कस्टडी के दौरान विशेष तौर पर संदेश खाली से आई शिकायतों पर फोकस किया। 50 से ज्यादा शिकायतें सीबीआई की मेल आईडी पर भी आ चुकी हैं। सीबीआई की पूछताछ में खुलासे के बाद अबू तालिब पर एक्शन लिया गया। सीबीआई के एक्शन के दौरान कल एनएसजी कमांडोज को भी बुलाया गया। इस दौरान पूरे देश ने देखा कैसे अबू तालिब के घर शेख की बम तिजोरी रखी हुई थी। संदेश खाली मामले में जांच एजेंसियों के एक्शन के साथ राजनीति भी हो रही है। टीएमसी और बीजेपी के नेता इस पर आमने सामने। एक तरफ बीजेपी के नेता टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में चॉकलेट बम भी मिलता है तो बीजेपी ईडी, सीबीआई, एनआईए को भेज देती है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है वर्ड वॉर, यानी शब्द युद्ध भी विस्फोटक है। क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है। कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आज एनएसजी को आके संदेश खाली का, शेख शाहजहां का, गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी आपको पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? अभी जो चल रहा है संदेश खाली लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेश खाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे। जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहां हथियार मिले हैं, उस हथियारों को देखते हुए यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। संदेश खाली ही नहीं बल्कि और भी कई मुद्दों पर आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राजनीतिक हमले किए। हालांकि एक खबर यह भी है कि आज फिर से ममता बनर्जी घायल हो गई। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी। बताया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर के भीतर ही गिर गई थी। वो टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी। दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ।